हेलो एवरीवन। सो गाइज आज का वर्ड ऑफ द डे देखते हैं गाइज। देखिए आज का जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं बेयर टेस्टिमनी टू। ये पूरा आपको बोलना होगा, बेयर टेस्टिमनी टू। इस बेयर को कई लोग बियर भी कहते हैं, तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। बेयर बेयर तो बियर भी कह सकते हैं, बेयर टेस्टिमनी टू कई लोग बेयर करके प्रोनाउंस करते हैं, बेयर टेस्टिमनी टू। होता क्या है इसको देखिए गाइज, आपको एक कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत क्रूअल है, निर्दयी है, इसमें बिल्कुल दया भावना नहीं है। तो अब मैंने किसी को कहा कि यार ये बहुत क्रूअल है, किसी ने बोला क्या सबूत है कि क्रूअल है? तो मैंने कहा देखो ये इसकी वाइफ है, ये अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है, इसकी वाइफ की बॉडी पे ये चोट के निशान देखो, ये निशान देखो, यहाँ पर इसने मारा है, ये देखो। ये सारी चीजें गवाही देती हैं कि ये क्रूअल है। समझिए बात को, हम क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें गवाही देती हैं ये क्रूअल है। तो कई बार अंग्रेजी बोलते समय अगर ये सिचुएशन आ जाए कि ये चीज गवाही देती है कि फलाना ऐसा है, यानी कि इसके क्रूएलिटी की गवाही ये इसके वाइफ की बॉडी पे जो चोट के निशान है वो देते हैं। एक और देखिए, यहां पर एक लड़का है, किसी ने बोला यार ये लड़का तो किसी के प्यार में दीवाना है रे, पागल है। तो किसी ने पूछा भाई ऐसा क्या सबूत है कि ये पागल है? बोला अच्छा ये देखो, इसने अपने हाथ पे इस लड़की का नाम गुदवाया हुआ है, इसने यहां पर काट लिया है, इसने अपने पूरे कमरे में लड़की की तस्वीरें लगा रखी है। ये सारी चीजें गवाही देती हैं ये लड़का दीवाना है। ये है आपका सिचुएशन। अब आप किसी से जब कम्युनिकेशन करना, कॉन्वर्सेशन करना, तो इसे नौबत जरूर आएगी कि कहना पड़ेगा कि ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये वो चीजें हैं जो गवाही देती है कि ये लड़का ऐसा है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव में गए, आपने देखा कि सारे जो जितने भी ट्रीज हैं, पेड़ों की हालत खराब है, उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। ओके, कुछ घर टूट गए हैं, फूट गए हैं। तो इससे पता चलता है कि यहां पर कोई तूफान आया था। तो आप बोलोगे कि ये जो चीजें देख रहे हो ना, ये टूटे फूटे घर, ये जो ट्रीज हैं, ये गवाही देते हैं कि यहाँ एक तूफान आया था। अब समझ में आ रहा है? तो उस गवाही देने को हम बोलते हैं बेयर टेस्टिमनी। यहाँ पर आप टू लगाएंगे और टू के बाद आप उस चीज को दिखाएंगे। अगर अर्थक्वेक आया था तो अर्थक्वेक दिखा देंगे, किसी की क्रूएलिटी है तो क्रूएलिटी दिखा देंगे। यहाँ पर आप इस टू के बाद कोई ना कोई नाउन दिखाएंगे। ठीक है, अब कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, जैसे बेयर टेस्टिमनी का मतलब है कि सर्व एज एविडेंस और प्रूफ, कोई सबूत आप दिखाते हैं दैट समथिंग एग्जिस्ट्स, कि कोई कुछ है और इज द केस, और ये मैटर है। आप प्रूफ दिखाते हैं कि ये गवाही देता है कि यही मैटर है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि द ब्रूजेस ऑन हिज वाइफ्स बॉडी बेयर टेस्टिमनी टू हिज क्रूएलिटी। उसके पत्नी के शरीर पर जो चोट के निशान है ये गवाही देते हैं उसकी क्रूएलिटी का, उसके मतलब कितना वो क्रूअल है इसकी गवाही देते हैं। तो टू के बाद हमने क्या लगाया, हिज क्रूएलिटी। ये पूरा का पूरा हमने एक नाउन फ्रेज लगाया है। बेंट ट्रीज, मुड़े हुए पेड़, एंड मिसिंग रूफ्स, छत गायब, बेयर टेस्टिमनी टू द रिसेंट हरिकेन। इसको हरिकेन ही कहा जाता है, कई लोग हुरिकेन कह देते हैं। यानी कि अभी जो तूफान आया था, इसको स्टॉर्म कह लीजिए, अगर हुरिकेन नहीं कह सकते, हरिकेन। जो अभी हाल ही में तूफान आया था, उस तूफान की गवाही ये देते हैं कि पेड़ जो है बेंट है, छत गायब है घरों की। अच्छा, कोई एक आइटम होगा तो इस बेयर को आप बेयर्स बोलेंगे, बेयर्स टेस्टिमनी। एक से ज्यादा सबूत आप दिखाएंगे तो फिर आप बेयर टेस्टिमनी बोलेंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर ये तो हो गया कि टू के बाद यहां पर आप क्या लगा रहे हैं, यहां पर कोई एक नाउन लगा रहे हैं। कुछ लोग अगर नहीं समझ पाएंगे नाउन वाउन का खेल, तो मैं उनको समझा दूं, समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि हर ब्रूजेस यानी कि उसके जो चोट के निशान है, ब्रूज मतलब क्या होता है, जो चोट वोट लग जाते हैं। तो हर ब्रूजेस, अब एक से ज्यादा है ब्रूजेस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेयर, हर ब्रूजेस बेयर टेस्टिमनी टू। अब टू के बाद मुझे बताना है कि यहाँ जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है, इसके क्रूएलिटी को दिखाता है। तो मैं बोलूंगा गिव्स टेस्टिमनी, या बेयर टेस्टिमनी टू हिज क्रूएलिटी। ये मैंने बताया।
अगर मुझे पूरा सेंटेंस बोलना होगा कि ये गवाही देता है कि ये बहुत क्रूअल व्यक्ति है, अब ये बहुत क्रूअल व्यक्ति पूरा सेंटेंस है, अब इसके लिए आप क्या करोगे? टू के बाद तो लगा नहीं सकते भाई, ये टू तो आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने साथ अधिक से अधिक जेरंड ले लेगा, आईएनजी वाला, बाकी ये नाउन फ्रेज लेगा, नाउन लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा जो मतलब जो प्रोनाउन लेगा जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अब टू के बाद कर ही क्या लोगे? सेंटेंस कैसे लगाओगे? तो सेंटेंस लगाने के लिए आपको बोलना होगा कि मैं ऐसे बोलूं कि हर ब्रूजेस बेयर टेस्टिमनी टू, अब यहां पर आप लगाइए द फैक्ट, टू द फैक्ट दैट। अब इस दैट के बाद आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं कि हर ब्रूजेस बेयर टेस्टिमनी टू द फैक्ट, इस सच्चाई की गवाही देता है। क्या सच्चाई है? दैट ही इज वेरी क्रूअल। अब आप सेंटेंस लगा सकते हैं ना बॉस, पूरा सेंटेंस आप लगा सकते हैं। तो अगर कभी मन करे कि मैं पूरा सेंटेंस बोलूं कि ये जो केस है, ये गवाही देता है कि ये लड़का एक मर्डरर है, तो मैं कैसे बोलूं कि दिस केस बेयर्स, अब यहां बेयर्स बोलना होगा, केस सिंगुलर है, दिस केस बेयर्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट ही इज अ क्रिमिनल। समझ रहे? तो आपको ऐसे यूज करना होगा, और छोटा मोटा यूज करना है कि इस तूफान की गवाही देता है, तूफान का नाम लिख दीजिए। तुम्हारे बैड बिहेवियर की गवाही देता है तो बैड बिहेवियर कर दीजिए। समझ रहे? तो ये समझाना चाह रहा था मैं। अब अगर मैं इस पर एक स्टोरी टेलिंग करूं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि अ बॉय asked his father, Daddy, do you really love me? Father said, Yes, I love you. What happened? Why are you asking me this question? The boy said, You always say that I love you unconditionally. How can you prove that you love me unconditionally, Dad? Father said, That my child, whenever you fall ill, I stay up throughout the night, checking your temperature all the time, sponging your body, giving you medicines on time. I don't go to office. I remain cranky all the time. I keep praying to the God for your recuperation. Whenever you go to market with me and you want to buy any toy, I do my level best to collect some money to buy that toy for you so that you can be happy. These things bear testimony to the fact that I love you unconditionally. I love you unconditionally. समझ में आ रहा है? ये है आपका bear testimony to, आप ऐसे करके बोल सकते हैं guys. So thank you very much. यही था कहना। अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा सीरीज तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बस हैव फन, जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ओके बाय गाइस, थैंक यू।